हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। तो अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो एग्जाम क्रांति के नाम से है। एग्जाम क्रांति 3.0। और टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है एग्जाम क्रांति 3.0। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर फॉलो करना और हमारे टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज हम पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, लेंस एंड मिरर के बारे में। कि हमने पिछली वीडियो सभी कर ली है, ऑप्टिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसके 30 क्वेश्चन भी हमने करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम लेंस और मिरर के। ठीक है, तो आज हमारा न्यू चैप्टर है लेंस एंड दर्पण। तो हम इनके बारे में बातें करते हैं। लेंस होता क्या है, दर्पण। तो हमने पिछली वीडियो में किया था प्लेन मिरर के बारे में। तो लेंस होता है, लेंस एंड मिरर है, उसके टाइप्स होते हैं। एक तो होता हमारे पास प्लेन मिरर, प्लेन, और दूसरा होता हमारा मिरर स्फेरिकल। प्लेन मिरर में हमने पीछे वाले ऑप्टिक कर चुके हैं हम। प्लेन मिरर के बारे में क्या क्या किया था। जो हाँ, जो फोकस थी वो क्या थी हमारे पास, अब तो फोकल लेंथ थी, फोकल लेंथ वो भी क्या हमारे पास, जो रेडियस थी वो भी क्या थी हमारे पास, इन्फिनिटी। तो उसकी पावर थी क्या थी, प्लेन मिरर में की पावर थी वो क्या थी हमारे पास, 0। और जो मैग्निफिकेशन किया था हमने वो क्या हमारे पास, +1। ये सभी चीजें हमारी ऑफिस के अंदर प्लेन मिरर में हो चुकी हैं। अब इनके बारे में इतना ज्यादातर जिक्र नहीं करेंगे हम वीडियो में। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। क्या है स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर में पढ़ते हैं हम। स्फेरिकल मिरर टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, क्या बोलते हैं इसको, अवतल दर्पण। और दूसरा हमारा कन्वेक्स, कन्वेक्स दर्पण, उत्तल दर्पण। तो लेंस एंड मिरर, मिरर हमारे पास के दो टाइप थे, प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन मिरर हमने कर लिया है ऑप्टिक्स में, पिछले वीडियो जिसको देखना हो पीछे जाके ऑप्टिक्स में सेकंड पता नहीं थर्ड क्लासेस में देखिए। तो जो इसमें फोकस होता है वो तो हमारे पास इनफाइनाइट, और जो फोकल लेंथ होती है वो होती है हमारे पास फाइनाइट, और जो रेडियस होती है प्लेन में वो होती है हमारे पास इनफाइनाइट ही होती है। और जो पावर होती है उसकी, पावर कितनी होती है हमारे पास, 0 होती है। और मैग्निफिकेशन कितना है, +1। तो स्पेरिकल मिरर है हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही है टॉपिक हमारे पास, स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब इसी में हम करते हैं स्पेरिकल मिरर में कनकेव को, दर्पण। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले कॉनकेव में आज हम करेंगे कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रोक है,
इसका एक होलो होल है, ठीक है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, एक कांच का होल है, ये खाली है, बिल्कुल कांच की बोल की तरह है, ठीक है, अगर इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है, अगर इसको कहीं पे अगर ये ठोस होता, अगर सॉलिड होता तो ये टुकड़ों में टूट जाता, ठीक है, अगर ये क्या है, खाली है तो ये नहीं टूटेगा, तो ये क्या हमारे पास है, कांच का पुतला। आपको अगर इसी में से गोला बोल सकते हैं, ये हमारे पास का एक कांच का खोखला गोला है, ठीक है, अगर इसमें से हम इसका एक हिस्सा काट देते हैं, ठीक है, क्या इसमें से हम एक हिस्सा इसका काट देते हैं, अगर अगर हमने इसमें से एक क्या कर दिया, सिरा काट दिया, तो इसका सिरा काटा यहाँ पे होता है इसका सेंटर, होती है इसकी रेडियस हमारे पास सेंटर, ठीक है, तो अगर इसमें से हमने क्या है इसका आधा यानी सेंटर से कम कर लिया इसका, ठीक है, जो इसका चीरा है वो हमने काट लिया है, तो हमारा कैसा होगा, कनकेव, क्या होगा वो हमारा चीरा क्या होगा, कनकेव, ये हमारे पास और इस पे की हुई है सिल्वर कलर की पॉलिश, क्या है, सिल्वर कलर की पॉलिश, यहाँ पे क्या है, सिल्वर कलर की क्या होती है, इस पे पॉलिश होती है, पॉलिश, यहाँ पे कनकेव मिरर पे क्या हमने इतना हिस्सा काट लिया गया है, जो कांच का खोखला गोला था हमारे पास, तो हमने उसमें से क्या काट लिया है, एक आधा गोला काट लिया है, यानी क्रॉस साइड का, तो यहाँ पे जो हाफ बचता है, ठीक है, यहाँ पे हाफ जो रहता हमारा, ये होगा हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास, कन्वेक्स का, क्या होगा ये हमारे पास, कन्वेक्स, कन्वेक्स का, देखो यहाँ पे जो कनकेव मिरर है, ये क्या हमारे पास, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास होल होता है, क्या होता है हमारे पास, ये होल होता है, और यहाँ पर होता है हमारा फोकस, यहाँ पर होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारे पास ये तीन चीजें होती हैं, सेंटर, फोकस और, तो होल होता है हमारे पास, तो ध्रुव बोलते हैं, और यहाँ पर होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष बोलते हैं हिंदी में, तो जो सिल्वर कलर की पॉलिश की होती है, इसको यहाँ पेंट भी, पेंट भी करवाते हैं आजकल, या एल्यूमिनियम का भी ज्यादातर यूज किया जाता है, अगर मिरर पे जो भी करवाते हैं ना, पेंट करवाते हैं, या सिल्वर कलर का आता है, या फिर उस पर एल्यूमिनियम की परत छिड़वाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें इमेज दिखाई देती है, अगर यहाँ पर क्या आती है, हमारी किरणें आती है, क्या आती है हमारे यहाँ पे, अगर सूर्य की किरणें आती है, यहाँ से क्या आ रही है, हमारी सूर्य की किरणें आती हैं, जब आती है, जब इस मिरर से टकराती है, तो ये हमारी कहाँ पे मिलती है, उस पर कहाँ मिलती है, फोकस पर वापस टकरा के तो ये कहाँ पर मिलती है, हमारी फोकस पर मिलती है, जब यहाँ से किरणें आती हैं तो ये टकरा कर यहाँ से
वापिस चली जाती है, होती है हमारी कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से आ गई टकरा गई, यहाँ से आई, यहाँ से टकरा गई, ये कहाँ पे मिलती है, फोकस पर मिलती है। और वैसे ही इसमें क्या होता है हमारे पास, ऐसे इसमें कन्वेक्स मिरर में होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, होल, और यहाँ पे हो गया हमारे पास बस, यहाँ पर हो गया हमारे पास होल, ठीक है, होल नहीं, ठीक है। अगर इसके पीछे से जब क्या आती है हमारे पास, सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, क्या आती हैं, सूर्य की किरणें आती हैं, तो इस मिरर से टकराती हैं, कन्वेक्स मिरर से टकराती हैं, तो टकरा कर क्या होती है, ये वापिस आती है, ये पीछे की तरफ, आगे की तरफ चलती है, मिरर से आगे की, तब मिरर की आगे की तरफ आती हैं, यहाँ पीछे से, तब यहाँ से टकरा कर जाती हैं, ये कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं, कहाँ पे मिलती है, फोकस पर मिलती हैं। तो ये होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। इस पार्ट से, अगर इस पार्ट पे यहाँ से पीछे से, यानी उसके पीछे से जो किरणें आती हैं, ठीक है, फिर टकरा कर उसकी इमेज बनती है, ठीक है, जो आगे से प्रतिबिंब बनता है, वे कहाँ पे मिलते हैं, हमारे फोकस पर मिलती हैं। और जो हमारे पास ये, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, पी क्या होता है हमारे पास, पी होता है हमारे पास फोल, तो हिंदी में बोलते हैं, और एफ होता है हमारे पास फोकस, तो हिंदी में फोकस ही। और क्या होता है हमारे पास सी, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में बोलते हैं, करता, हिंदी में वो करता। अगर हम एक होलो स्फीयर लेते हैं, ठीक है, होलो गोला लेते हैं कांच का, अगर उसका एक हिस्सा काट लिया जाता है, अगर उसका क्या है, एक हिस्सा काट लिया जाता है, यानी क्या होता है हमारे पास, कनकेव मिरर होता है, यानी अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे जो दर्पण है, जब इसमें से सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो दोनों क्या है, जब किरणें पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होके आती है, तो वापिस आती है, तुम्हें कहाँ पे मिलती है, दोनों फोकस पर मिलती हैं। वैसे जब यहाँ से पीछे से किरणें आती है, तो आगे कहाँ पे मिलेंगी भी, फोकस पर मिलती हैं। तो वो होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। क्या होता है ये, उत्तल दर्पण। और ये होता है हमारे पास कनकेव, कनकेव और कनकेव। पी होता है हमारे पास फोल, क्या होता है, पी फोल होता है, यानी ध्रुव होता है, और एफ होता है फोकस। और जो हमारे पास क्या है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो है हमारे पास वक्रता केंद्र। तो ये हमारे क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, मिरर के बारे में ये इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास अगर किया जाता है, हमारे पास में फोकल लेंथ है, यानी रेडियस के बारे में, रेडियस कितनी होती है उसका, कितनी है। अगर यहाँ से होता, यहाँ पे था हमारा पोल, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो यहाँ पर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ तक की इसकी जो फोकल लेंथ, और यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक की होती है आर, होती है आर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जो फॉर्मूला बनता है क्या होता है, एफ इंटू, तो एफ होता है वो क्या होता है हमारे पास, r/2, और यहाँ से r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2f होता है। क्या होता है, 2f होता है। जब यहाँ से अगर और कुछ बात पूछ जाती है, वो क्या होता है हमारे पास, होता है, वो क्या होता है हमारे पास,
मीडियम होता है, जो इनका मध्य बिंदु होता है, सेंटर और पोल के बीच का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या हमारे पास फोकस है। ये होते हैं हमारे पास मेन बात है। अवतल दर्पण के बीच का मध्य बिंदु कर्ता केंद्र करता। अगर यहाँ से पूछ दिया जाता है यानी एफ निकालो, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाता है भाई फोकस निकालो, ठीक है, तो फोकस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आर बाय अब यहीं से पूछ लिया जाता है भाई त्रिज्या निकालो, त्रिज्या निकालनी यानी आर निकालनी है, रेडियस निकालनी, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 2f। इन फॉर्मूलों का भी हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। इसी में एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपके घर में क्या होते हैं, हमने क्या देते हैं, एक स्पून देते हैं, चम्मच देते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक चम्मच ली है, ठीक है। अगर इसका जो भाग होता है ये, तो हमारे पास क्या होता है, इसका कनकेव मिरर, क्या होता है, कनकेव मिरर। ये एग्जाम्पल है, क्या होता है हमारे पास, ये कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अगर हम कोई नई चम्मच लेते हैं, बिल्कुल चमकदार चम्मच होती है हमारे पास, स्पून होती है, अगर हम उसमें से इमेज देखते हैं, ठीक है, वो होता है हमारे पास कनकेव मिरर। तो उसका ऊपरला हिस्सा होता है वो क्या होता है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। दर्पण, ओके। यहाँ पे इसका जो ये भाग होता, अंदर वाला भाग होता, जब हम खाते हैं ना, जहाँ से खाना आता है, वो होता है हमारे पास कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। और जो उसका भरा हुआ बाहर की तरफ जो भाग होता है वो होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है, उसमें अपनी इमेज देखना, ठीक है। कई बार क्या इन्वर्टेड वर्चुअल दिखती है, और कई बार क्या होता है, कैसी दिखती है, वो इरेक्ट दिखती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कन्वेक्स कनकेव मिरर के बारे में बातें करते हैं, हमारा मेन टॉपिक होता है यहाँ पे कनकेव। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये लेंस, यहाँ पे होता क्या हमारे पास, ये अवतल दर्पण। इसमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी आपको, भाई फोकस कैसे, भाई इमेज कहाँ बनती है, प्रतिबिंब उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है, तब कौन सी दूरी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, तो इसमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आज हम आपको। बिन क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो कनकेव मिरर होता है, ठीक है, क्या हमने कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में क्या लेते हैं हम, हो गया हमारे पास, हो गया हमारे पास, यहाँ पे होता हमारा, ये होता है हमारे पास फोकस, ये होते हैं हमारे पास सेंटर, और यहाँ पर होते हैं, यहाँ पे बनता हमारा अनंत। इसमें क्या होता है, जहाँ पे अगर मैं पूछ लेते हैं आप, यहाँ पे इमेज कैसे बनती है, क्या है, इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पे है, सेंटर पे है, या इनफाइनाइट पे है, ठीक है। तो इसमें हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लेते हैं, तो कैसे होता है, यहाँ पे हम
6 इमेज लेंगे, 6 ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे कितने लेते हैं, 6 ऑब्जेक्ट। एक तो हो गया हमारे पास इनफाइनाइट वेव, दूसरा हो गया इनफाइनाइट और सेंटर के बीच का, तो तीसरा हो गया हमारे पास सेंटर के बीच का, चौथा हो गया हमारे पास सेंटर और फोकस के बीच का, और फिफ्थ हो गया हमारे पास फोकस, और सिक्स्थ हो गया फोकस और पोल के बीच का। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, 6 ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, 6 ऑब्जेक्ट। और जो इनकी पोजीशन होती है वो हम डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। जहां पर एक होता है यहीं यहीं पे लगा लेते हैं पोल का। ठीक है, यहाँ पे पूरा पोल हमारा क्या होगा, 6 नंबर पे होगा। तो जहां पे ये सर्कल लगा है मैंने, सर्कल क्या समझ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हमारी ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर यहीं पे अगर आपको पता चल जाता है भाई फोकस पे कौन कहाँ पे इसकी इमेज बनी है, ठीक है, कहाँ पर इसकी इमेज बनी है और कहाँ पर इसका भाई साइज कैसा बड़ा है छोटा है, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसी में क्या करते हैं हम, उस यहाँ पे ले लेते हैं हम, पहले लेते हैं थोड़ी बड़ी हो, पर पे हो गया हमारे उस पे और इनफाइनाइट की हो गई जो लास्ट में है इनफाइनाइट, हो गई हमारी कितनी। अगर मैं पूछ लेती हूँ यहाँ पे फोकस फोकस और इनफाइनाइट के बीच में भाई कितने डिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर मैंने पूछ लिया इनफाइनाइट और सेंटर के बीच, ठीक है, कोई इमेज हमारी ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कितने पे बनती है, यहाँ पर सेंटर और पिक्चर के बीच में, तो हमारे पास फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ पे जो इसकी इमेज है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हमारे फोर्थ नंबर पे ही होगा, इसके बीच में होगा, हमारे सेंटर और फोकस के बीच में होता है, इसके बीच में होता है सेंटर और फोकस के बीच में होगा। अगर मैंने पूछ लिया इनफाइनाइट और सेंटर कर्वेचर के बीच में क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इसकी इमेज ये फोर्थ नंबर पे है तो वो यहाँ पे फोर्थ पे ही बनेगी, कहाँ पर, तो ये फोर्थ नंबर किस किस के बीच में है, सेंटर और फोकस के बीच में है, कहाँ पे है, सेंटर और फोकस के बीच में है, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में, यहाँ पे येलो कलर दिखाई नहीं, तो कहाँ पे बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जहाँ पे बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अगर मैंने पूछ लिया आपसे भाई सेंटर और फोकस के बीच में इमेज है, सेंटर और फोकस के बीच में जो इमेज है ऑब्जेक्ट हमारा, सॉरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, मैंने पूछा सेंटर और फोकस के बीच में क्या हमारी ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, तो इन दोनों की इमेज कहाँ पर बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच की इमेज, तो इसकी इमेज उधर बनेगी, इसके बीच में बनेगी, यहाँ पे क्या है फिफ्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे क्या हमारा इनफाइनाइट, यानी जो इसकी इमेज है सेंटर और फोकस की जो इमेज वो किसके बीच में बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच, यहाँ पे कहाँ पे होगी वो फिफ्थ नंबर पे ही होगी, सेंटर और इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे क्या हुई है, जो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे है तो फिफ्थ नंबर पे होगी। अगर इन दोनों के बीच में क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी 4 नंबर है, यहाँ पे बोला है भाई यहाँ पे क्या हमारे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोर्थ नंबर पे बनेगी, ठीक है, तो नंबर के हिसाब से इसको बिल्कुल काउंट किया जा सकता है, जैसे फोर्थ नंबर पे तो उसकी फोर्थ पे इमेज आएगी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रख दिया, फिफ्थ सिक्स्थ नंबर पे रख दिया तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फाइनाइट पे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, उसकी फाइनाइट पे बनेगी।
तो ये होता है हमारे पास एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होती है। तो ये होते हैं हमारे पास शॉर्ट ट्रिक, जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, सेम साइज रहता है। क्या रहता है? सेम साइज ऑफ इमेज। क्या रहता है? सेम साइज ऑफ इमेज। सेंटर पूछ लेता अगर इसकी इमेज क्या होगी, सेंटर ऑफ, सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट है और सेंटर पे ही इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, यानी क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं। जहाँ पे मैंने ये बनाए हैं, बॉक्स बना है, ये क्या हमारे इमेज, क्या हमारे इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ इमेज है, ये क्या होगी हमारे पास, अनलार्ज, हाईली हाईली अनलार्ज। और जो हमारे सेंटर पे क्या होगी, सेम साइज होगा, और यहाँ पे हो गई बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड। और जो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये हमारी क्या होती है, इन्वर्टेड। क्या होती है ये, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड और रियल होंगी। ये क्या होते हैं हमारे, यहाँ से जा रही है जहाँ पे इमेज है, वे क्या हमारी इन्वर्टेड और रियल है, उल्टी और वास्तविक। यहाँ पे मैंने क्या बताया, सेंटर भी बताया है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बताया, जो सेम साइज रहता है। देखो यहाँ से आएंगे ये इससे बड़ी है, और यहाँ पे जाते हैं इससे छोटी है, तो बीच की होती है ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, हमारे बीच का होता है, ये क्या होती है, इसका सेम साइज ऑफ इमेज रहता है। तो हमारे पास ये हो गया है। तो इसमें जहां पर ये ऊपर की तरफ होती है, क्या है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में जो इमेज बनती है, वो यहाँ पे शो करेंगे, मिरर के बिल्कुल पीछे नंबर पे होती है। ठीक है, ये कैसी होती है हमारे पास, इरेक्ट होती है। क्या होती है, इरेक्ट, वर्चुअल, सीधी और आभासी। तो जो 6 नंबर पे हुई है, इसको बोलते हैं, इसकी इमेज क्या होगी हमारे पास, बड़ी होगी, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज, बिल्कुल मिरर के पीछे। तो जो 6 नंबर पे हुई है, वो क्या होती है हमारे पास, डायरेक्ट होती है और वर्चुअल, यानी सीधी और आभासी होती है। जो उसकी इमेज बनती है, वो कैसी होती है, बड़ी होती है। तो ये होता है हमारे पास। तो आपको ये पता चल गया बॉक्स मैंने क्यों बनाए हैं, किसके लिए शो किया है, ये मैंने किया शो पोजिशन ऑफ इमेज। क्या होती है, पोजिशन ऑफ इमेज। और यहाँ पे जो मैंने सर्कल बना रखे हैं, ये क्या हमारे पास, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हमारे पास, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। जहाँ पे फोकस की जो इमेज होती है, वो कैसी होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, बिल्कुल छोटी होती है। और जहाँ से ये की इमेज बनी है, वे इमेज कैसी होंगी, हमेशा इन्वर्टेड और रियल होंगी। क्या होंगी वे, इन्वर्टेड और रियल होंगी, उल्टी और वास्तविक होती है। और जहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसकी इसकी इमेज कैसी होती है, सेम साइज की रहती है। क्या रहती है, सेम साइज की रहती है। और जहां पर जो इमेज बड़ी है, वो कैसी होगी, जो मिरर के बिल्कुल बैक में बनती है, उसके पोल के बीच में पड़ती है, वो इमेज यहाँ पर बनती है, वो कैसी होगी हमारे पास, हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल होती है, सीधी और आभासी होती है। और इमेज कैसी होती है, वो मैग्नीफाइड होती है। जहाँ पर इनफाइनाइट होती है, 5 नंबर पे होता है, वो कैसी होती है हमारे पास, बिल्कुल बड़ी इमेज होती है, सबसे बड़ी इमेज होती है, हाईली अनलार्ज होती है वो। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कनकेव मिरर के। अगर इसी में मैंने क्या कर लिया, कनकेव मिरर है, जैसे क्या है इसमें, नेक्स्ट पेज, मैंने पूछ लिया आपसे, कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में मैंने पूछ लिया भाई, जैसे बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर,
मैंने ये पूछ लिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर के बिल्कुल केंद्र से परे है, क्या है, केंद्र से परे है, क्या है, मैंने बोला है भाई सेंटर से क्या है, परे है, तो उसके ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, क्या है उसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा और उसकी इमेज क्या होगी, यहाँ पे पूछ लिया उसकी ऑब्जेक्ट क्या होगा और इमेज। दो शो करने हैं जब क्या होते हैं, यहाँ पे केंद्र से परे है, कर्ता केंद्र से, तो कर्ता केंद्र से परे क्या है हमारे, इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है। देखो यहाँ पे केंद्र से परे क्या है, इनफाइनाइट है, केंद्र से परे क्या हमारे, इनफाइनाइट है, यानी सेंटर ओवर इनफाइनाइट है। तो इसकी इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, जो सेंटर और कर्वेचर के बीच में क्या है, इसका सेंटर क्या होगा, यहाँ पे इसने क्या बोला है, जो सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है, परे है, तो इधर है, तो ये किसके बीच में आ गया, किसके बीच में आ गया हमारे पास, सेंटर और इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। अब इसने बोला इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या ऑब्जेक्ट आया है, इन 4 नंबर पे आया है, किस पे आया है, 4 नंबर पे, तो यहाँ पे 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, 4 नंबर पे ही होगा, 2 नंबर ये रहा, तो 4 नंबर पे जब इसका ऑब्जेक्ट आया है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में क्या आया है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया है, 4 नंबर इमेज पे आया है, तो 4 नंबर इमेज पे है, तो 4 नंबर पे ही क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। जहां पे इसका ऑब्जेक्ट हुआ है वो किस किस के बीच में आया, हमारे सेंटर और फोकस के बीच में आया है, सेंटर और फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज क्या होगी, हमारे सेंटर और फोकस के बीच में होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। इसने बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से परे, वक्रता का केंद्र से क्या है, परे है, अवतल दर्पण के सामने क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे तो क्या हमारे पास इनफाइनाइट है, इसकी इमेज क्या है, यहाँ पे इसका सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट है, तो जो इनफाइनाइट है और इन दोनों के बीच में क्या बना है, इसका ऑब्जेक्ट बना है, क्या बना है, ऑब्जेक्ट है। अब जो इसकी इमेज बनी, इस ऑब्जेक्ट पे इमेज बनी वो क्या हमारे पास 4 नंबर पे है, जहां पे इसका इमेज 4 नंबर पे है, सेंटर ऑफ इनफाइनाइट के बीच में, और इसी के उस साइड में 4 नंबर पे इसका ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में आया है, सेंटर और के बीच में आया, सेंटर और के बीच में क्या है, इसका ऑब्जेक्ट आया है, तो ये होगी इसकी इमेज। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन होता है, आपका दर्पण के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है यानी फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कोई ऑब्जेक्ट है, अवतल दर्पण के सामने क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है, तो उसकी इमेज क्या होगी, क्या बनेगी उसकी इमेज, जब क्या बोला इस फोकस और के बीच में क्या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कैसी होगी हमारे पास 6 नंबर पे, तो यहाँ पे 6 नंबर पे क्या हो गया हमारे पास, इरेक्ट और वर्चुअल होगी, क्या होगी उसकी इमेज, इरेक्ट और वर्चुअल, सीधी और आभासी, कैसी होगी, सीधी और आभासी होगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, किस पे है, सेंटर ऑफ, अगर इसी में कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसी में अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है, अवतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वो मैंने कहाँ पे लिख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो कर्ता केंद्र पर, कर्ता केंद्र,
कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है, तो उसकी इमेज क्या होगी, तो उस अवतल दर्पण पर क्या होगी, तो हमने क्या बतानी है, इमेज बतानी है। तो हमने क्या रखी है, सेंटर पे रखी है। कहाँ पे रखी है वो इमेज, सेंटर पर रखी है। तो उसकी इमेज कैसी होगी, अभी अभी क्वेश्चन किया था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसी होगी, वो इरेक्ट होगी। कैसी होगी, इरेक्ट और वर्चुअल, अभी पीछे किया है। और ये दी गई एक और इसका क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर और फोकस के बीच में हो, क्या हो, सेंटर और फोकस के बीच में क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी यहाँ पे, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, सेंटर तो ऐसे कैसा रहेगा, सेंटर ऑफ साइज यानी सेम साइज रहता है, और फोकस पे है, क्या है, फोकस पे है, तो क्या होगी, इसकी इनफाइनाइट होगी, क्या होगी, फोकस पे है तो इनफाइनाइट होगी। तो सेंटर और फोकस के बीच में क्या है, उसकी कोई इमेज है, यानी उसका ऑब्जेक्ट है, क्या सेंटर और फोकस के बीच में क्या उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने नंबर पे है, 4 पे, तो 4 पर यहाँ पे क्या है, इसकी इमेज है, 4 पर किस किस के बीच में आएगी, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में आएगी, किसके बीच में आएगी, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ लिया, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया है, क्या सेंटर और फोकस के बीच में क्या रख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट, अपनी कोई वस्तु रख दी है, तो उसकी इमेज क्या होगी, यहाँ पे क्या बतानी, उसकी इमेज क्या होगी, तो इमेज क्या होगी यहाँ पे देखो, अगर दोबारा से रिपीट करवा रही मैं ये क्वेश्चन, सेंटर और फोकस के बीच में क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, तो देखो यहाँ पे 4 नंबर पे इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहीं पे 4 नंबर पे क्या है, इसका इमेज है, कहाँ पे इसका इमेज 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे जो इमेज है वो किसके बीच में है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, किसके बीच में, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसका यही होगा, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। कोई भी आपसे इमेज पूछ लेता है, अगर मैंने यहाँ से पूछ लिया सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में क्या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है, 2 नंबर पे, ठीक है। अगर इसकी इमेज कहाँ बनती है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना, 2 नंबर पे, यहाँ पे इमेज कितनी, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर की इमेज कहाँ पे आई, सेंटर और फोकस के बीच में आई, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में हम एक शॉर्टकट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, शॉर्टकट का शॉर्टकट, बिल्कुल इजी है शॉर्टकट का शॉर्टकट। तो हमने क्या किया था, जो ऑब्जेक्ट होता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कनकेव मिरर, क्या है, कनकेव, अवतल दर्पण। इसी में एक स्पेशल केस आता है, क्या आता है, स्पेशल केस होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कनकेव मिरर है, क्या है ये, कनकेव मिरर, ये होता है इसका पोल, ये होगा फोकस, ये होगा सेंटर। अगर पोल क्या होता है, हमारे पास एक खंभा होता है, पिलर होता है, पोल होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। अगर पोल और फोकस के बीच में क्या आती है, पोल हो गया हमारे पास, बिल्कुल सीधा होगा, कोई वस्तु लगा लो ये, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे, क्या बिल्कुल स्ट्रेट में है, और इसी पे क्या है, इसका एक इमेज बनता है, वो भी क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट में होगा। जो हमारा खंभा होता है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट में होता है, बिल्कुल सीधा होता है। अगर इसकी इमेज यहाँ पे स्ट्रेट में है, फोकस और पोल के बीच में है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पर भी जो इमेज बनेगी बैक में, तो वो क्या होगी हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट में होगी, क्या होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट में होती है। तो इसमें ये स्पेशल केस होता है, हमारे पास क्या होता है, ये एक स्पेशल केस होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी यहाँ पे लेते हम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हमारा है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हमारी इमेज ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व ट्रिक है, ध्यान से करना।
अगर यहाँ पे पूछ लेती मैं फोकस होता है, हमारे पास क्या फोकस, कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज क्या होती है, हमेशा इनफाइनाइट होती है। फोकस की इमेज क्या होती है, हमेशा इनफाइनाइट होती है। अगर इनफाइनाइट क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया तो इसकी इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे फोकस बनेगी। क्या बनेगी, फोकस बनेगी। अगर इसी में सेंटर होता है तो सेंटर की इमेज क्या होती है, सेंटर होती है। क्यों होती सेंटर, सेंटर क्या था, सेम साइज का है, क्या सेम साइज का है, तो इसकी इमेज होती है वो क्या होती है हमारे पास, सेम साइज की होती है। और नेक्स्ट, अगर सेंटर और फोकस के बीच में होता है, सेंटर और फोकस के बीच में होती है, सेंटर और फोकस के बीच में, तब हमारी इमेज क्या हो। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज क्या होगी, तो सेंटर तो बदलेगा नहीं, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको छेड़छाड़ मत करो, सेंटर तो ऐसे का ऐसे रहने दो। तो फोकस है, फोकस की इमेज क्या बनी थी, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो फोकस की इमेज क्या बनी थी, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट होगी। सेंटर और फोकस के बीच में क्या बन गई इमेज, सेंटर और इनफाइनाइट। अगर इसमें पूछ लिया सेंटर ऑफ इनफाइनाइट के बाद यानी ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या होगी, सेंटर को एज इट इज रखो। अब जो इनफाइनाइट था वो क्या था हमारे पास, क्या था, फोकस। बिल्कुल सोल्व ट्रिक है। तो फाइनाइट, अगर हमारे पास क्या है, कोई फोकस में ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या होती है, इनफाइनाइट होगी। अगर इमेज ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, फोकस बनेगी। अगर इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को छेड़छाड़ मत करो, उसका कोई भी उसकी क्या होता है, उसका सेम साइज होता है, क्या होता है, सेम साइज ऑफ इमेज होती है, उसका इमेज का साइज वही रहता है। और सेंटर और फोकस के बीच में पूछ ली जाती है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या होगी, तो सेंटर है तो एज इट इज रहेगा, और फोकस क्या था, इनफाइनाइट है तो एज क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनी वो क्या होगी, सेंटर और इनफाइनाइट होगी। अगर सेंटर और इनफाइनाइट क्या होगी, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया तो इमेज क्या होगी, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट किस में चेंज हुआ था, फोकस में, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा और फोकस होगा। तो ये पूरे होते हैं, ये कैसी होती है, इनकी इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे इन्वर्टेड बनती है, क्या होती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और वास्तविक और उल्टी और वास्तविक होगी, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब बताती हूँ भाई, इमेज छोटी होती है या बड़ी होती है, ठीक है। अब इनफाइनाइट की है तो इनफाइनाइट की जो इमेज थी वो कैसी थी, बड़ी थी। और जो फोकस की थी सैम्पल से वो कैसी थी, छोटी थी। और सेंटर की क्या थी, वो तो सेम ही रहेगी, ना बड़ी ना छोटी, वैसी की वैसी रहेगी। तो जो सेंटर ऑफ इनफाइनाइट, तो यहाँ पे सेंटर को नहीं देखें, इनफाइनाइट को देखें, क्या है इनफाइनाइट, वो तो इसकी इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी। और सेंटर ऑफ फोकस है, यानी सेंटर है और फोकस है, तो फोकस को देखेंगे, सेंटर को नहीं। तो फोकस की इमेज कैसी थी, वहां पे छोटी थी। हो गया। देखो यहीं पे उसको लेके, देखो यहाँ पे देखो इमेज कैसी थी, इनफाइनाइट की बड़ी, की क्या सबसे छोटी है, डिमिनिश्ड है। और जो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, ये इससे बड़ी होगी ये इससे छोटी होगी, तो बीच का रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होगा, सेम साइज ऑफ इमेज हो गया, क्या हो गया ये, सेम साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पे ऐसे, तो आपको पता चल गया भाई, फाइनाइट पे बड़ी इमेज होगी, फोकस पे छोटी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम रहेगी। और इनफाइनाइट की बड़ी होती है और फोकस की होती है, छोटी होती है। तो ये हो गई हमारे पास कनकेव मिरर की शॉर्टकट की। क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे, एक बार पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा इसकी इमेज कैसी होती है, ये किसके बीच में बनती है, ये कितने का होता है, तो आप सभी को पता चल जाएगा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास कनकेव मिरर के बाद, ये बिल्कुल शॉर्टकट है ना, उसी में होगा, बिल्कुल कनकेव मिरर में होगा, उसका कन्वेक्स में यूज मत करना, बिल्कुल भी कन्वेक्स में उसका यूज नहीं होगा शॉर्टकट का। केवल ओनली किसके लिए था, वो कनकेव मिरर के लिए था। अगर कनकेव मिरर में ये होता हमारे पास, तो आपका दर्पण में मैंने पूछ लिया इसका ऑब्जेक्ट है,
कोई इसका ऑब्जेक्ट है सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट है और वो किसके बीच में सेंटर एंड के बीच में है, किसके बीच में है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो इसकी बियॉन्ड पूछा इसने इसके और तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो इमेज बतानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो देखो मैंने बता शॉर्ट सेंटर को चेंज मत करो। अब जो यहाँ पर क्या था हमारे पास फोकस था, तो फोकस पे कहाँ पर हुई थी उसकी इमेज इनफाइनाइट पे, कहाँ हुई थी इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो इमेज कहाँ कहाँ बनी है सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में बनी है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में क्या बनी है इसकी इमेज बनी है बिल्कुल आसानी से। अगर कोई अगले नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर कोई ऑब्जेक्ट है क्या है कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो इनफाइनाइट इसकी इमेज की साइज कैसे होगा ये तो बताना ही मिल गए। तो इसकी इमेज वो कैसी होगी यहाँ पे अनलार्ज होगी, कैसी होगी अनलार्ज, बड़ी होगी, क्या होगी बड़ी होगी। अरे कैसी होगी उल्टी होगी सीधी होगी वास्तविक होगी रियल होगी। तो ये यहाँ पे क्या होगी ये इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी इन्वर्टेड होगी वास्तविक और होगी। तो ये होता हमारे पास बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस और सेंटर के बीच में होता है सेंटर के बीच में होता है, फोकस और सेंटर के बीच में होता है, तो इसकी इमेज क्या होगी, तो इमेज क्या बनेगी कनकेव मिरर में। तो फोकस किस में चेंज हुआ था इनफाइनाइट में, और सेंटर को कभी चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज रखना। तो जो हमारी इमेज बनी है इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में बनी है, इसमें बीच में बनी है इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में बनी है। तो ये तो यहाँ पे है तो सी है, तो सी की तो एज इट इज यानी किस में रहेगी है सेम साइज में, किसमें रहेगी सेम साइज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके कल करवाएंगे हम, तो ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है कई बच्चे देख नहीं पाते हैं। एक बात तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, अगर आपको वीडियो ज्यादा लेंथी लगती है ज्यादा लंबी लगती है तो आप है ना उसकी स्पीड बता दे, स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है उसकी स्पीड बढ़ा लेना आप, ठीक है। एक है एक नॉर्मल पे होती है वो, ठीक है क्या होती है नॉर्मल से आप तो पे भी कर लो और तो ऐसे आप इस स्पीड पे बता सकते हो, यानी एक 25 और एक 50 पे। तो मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमें लेंस है मिरर कितने टाइप का, तो दो का, कौन कौन सा होता है लेंस प्लेन और स्फेरिकल। तो प्लेन मिरर के बारे में हमने ऑप्टिकल में पूरा कर लिया था। और जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो कनकेव होता है एक क्या होता है, तो यहाँ पे हम कांच का एक खोखला गोला लेते हैं तो उसके हिस्से कर लेते दो, ठीक है एक बन जाएगा हमारे पास कनकेव और एक हो जाएगा हमारे पास कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में जब हम यहाँ पे दो सूर्य की किरणें आती है तो हमें कहाँ पे मिलती है हमेशा फोकस पर मिलती है, एज इट इज यहाँ पे भी होता है कि जहाँ पे ये किरणें आती है तो कहाँ पे मिलती है हमारी फोकस पर मिलती है। यहाँ पे पी होता है हमारे पास पोल और एफ होता है फोकस और सी होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसे भी पूछ लिया जाता है अवतल दर्पण के बीच का मध्य बिंदु किसके बीच में होता है, किन किन के बीच में होता है, ध्रुव और फोकल के बीच में होता है, सेंटर और फोकल के बीच में होता है। और जहाँ पे एफ निकालते हैं वो क्या होता है हमारे पास आर बाय टू होता है, आर आर निकालना होता है तो क्या होता है 2f होता है यानी डबल होता है उसका। यहाँ पे आपको पता चल चुका है भाई इमेज कहाँ पे होगी, अगर दो यानी दो पे क्या ऑब्जेक्ट है, चार पे क्या इसकी इमेज है, तो ये किसके बीच में बनेगा, तो चार वाली में ही बनेगा। तो चार पे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे किसके बीच में है सेंटर और फोकस के बीच में है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आपके क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, बिल्कुल इजी टॉपिक करवाया मैंने आज। और की शॉर्टकट ट्रिक बिल्कुल आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगी। तो जहाँ पे फोकस होती है उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी इनफाइनाइट पे, जहाँ पे इनफाइनाइट होता है वहाँ पे फोकस और सेंटर तो कभी चेंज नहीं होगा, सेम साइज का रहता है। सेंटर ऑफ फोकस तो क्या होता है हमारे पास सेंटर ऑफ इनफाइनाइट, और जब सेंटर ऑफ इनफाइनाइट होता है क्या होगा सेंटर
सेंटर से फोकस है, तो इनकी इमेज का पता चल जाएगा। जो फाइनाइट है वो कैसी होती है, लार्ज होती है, फोकस पे छोटी होती है, सेंटर की सेम रहती है, इनफाइनाइट की बड़ी होती है, फोकस की भी आती है छोटी होती है। ये पूरी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड और रियल होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड और रियल होती है। तो इसके क्या कुछ न्यूमेरिकल है वे हम कल करवाते हैं आपको। आज कुछ ज्यादा ही लेंथी वीडियो हो जाती है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे आपके न्यूमेरिकल।